नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से माह जून 2021 के संपूर्ण महीने का कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें इन तीनों राशियों की पूरे महीने में सामान्य स्थिति क्या रहेगी, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, रिश्तों से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जानकारी आज की वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। कर्क राशि के जातकों के लिए जून माह कुछ खास नहीं होने वाला है। आपके लिए अनुकूलताएं कम और प्रतिकूलताएं ज्यादा रहेंगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और कार्य की वजह से आपको अनेक यात्राओं के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय दौरान आपकी कर्मठता और कार्य कुशलता में वृद्धि देखने को मिलेगी। जून का महीना आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में भी कुछ खटास लेकर आएगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह महीना अच्छे परिणाम लेकर आएगा। व्यवसायी जातकों को महीने के आधे से कार्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो लोग साझेदारी में कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह महीना नकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में भी काफी उतार चढ़ावों का सामना कर्क राशि के जातकों को करना पड़ेगा। जो अभी ग्रहों के गोचर चल रहे हैं उसके हिसाब से शिक्षा के लिए यह समय उतना उचित नहीं है। इस बीच में जो एकाग्रता है उसमें कमी रहेगी। इसकी वजह से पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जो भी जातक हैं उनको इस समय बहुत सावधानी के साथ कार्य करना है। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों में भी आपस में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन यह जो स्थिति रहेगी यह पूरे महीने भर ऐसी नहीं रहेगी। जैसे ही ग्रहों के गोचर होने शुरू हो जाएंगे तो इन स्थितियों में सुधार होना भी शुरू हो जाएगा। इस समय दौरान आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद करेंगे। इस बीच में आपका पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। प्रेम संबंधों के लिए भी जून का महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रेमी युगल एक दूसरे को समझ पाने में असमर्थ होंगे, जिसके कारण दोनों में आपसी विरोध हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय दौरान जो मंगल का गोचर चल रहा है वह आपके लिए परेशानी बढ़ाने वाला होगा। आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनेगी। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह जो महीना रहेगा यह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। जो अभी आपकी चंद्र राशि के हिसाब से ग्रहों का गोचर चल रहा है उस हिसाब से आमदनी तो होगी, लेकिन खर्चे में भी बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। जो ग्रहों के गोचर हैं वह आपके आय और व्यय दोनों भावों पर प्रभाव डाल रहे हैं। 3 जून के बाद से इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। जो लोग विदेशों से संबंध रखते हैं उनको विदेशों से लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन 15 जून के बाद फिर से खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। अपनी कमाई के अनुसार आपको खर्च करना है, यही आपके लिए उचित रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। ग्रहों की दशा के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आपको इस बीच में परेशान करेंगी। वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से इस समय दौरान आपको वाहन चलाने हैं, क्योंकि दुर्घटना के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस जून माह को शुभ बनाने के लिए और जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं के निवारण के लिए जून के महीने में आप वज्रंग बाण का पाठ कीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष चमेली के तेल का दिया जलाएं। बट वृक्ष के जड़ में पानी चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन शिव भगवान को खीर का भोग लगाएं। तिल का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि।
जून के महीने में सिंह राशि के जातकों को भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके करियर के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। ग्रहों के गोचर में दशम भाव में राहु और सूर्य की युति ऐसी स्थिति बना सकती है कि आपको कोई किसी षड्यंत्र में फंसा सकता है। इस समय दौरान आपको विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस समय दौरान आपको काम पर विशेष ध्यान देना है। महीने के मध्य से जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद इन परिणामों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इस समय दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। 22 जून को शुक्र ग्रह आपके व्यय और नुकसान के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। उसके बाद से आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करने होंगे। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह समय उत्तम समय है। प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। जो आपकी कुंडली के अनुसार शनि का गोचर चल रहा है, वह आपको इन क्षेत्रों में सफलता दिलाएगा। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी यह माह सफलता लेकर आएगा। और विदेश जाकर पढ़ने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए भी यह समय उत्तम समय है। इसके बाद भी आपको पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की जरूरत होगी। इस जून महीने के शुरुआत में जो ग्रहों का गोचर है, वह आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय दौरान परिवार में समस्याएं रहने की आशंका बनती है या परिवार से आपकी दूरी हो सकती है। परिवार का वातावरण अशांतिपूर्ण रहने की आशंका है या किसी बात को लेकर कलह हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कष्ट की स्थिति बनेगी। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद कुछ हालातों में सुधार होंगे, लेकिन इस दौरान आपको प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिल सकती है और भाई बहनों के माध्यम से भी आर्थिक लाभ संभव बनता है। प्रेम जीवन के लिए यह समय शुभ रहेगा। इस समय दौरान एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो मंगल का गोचर होगा, उसके बाद से इन क्षेत्रों में और अधिक सुधार हो जाएगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय उत्तम समय है। बृहस्पति के गोचर के कारण दाम्पत्य जीवन में इस समय खुशी का माहौल रहेगा। जीवन साथी की भावना आपके प्रति बहुत अच्छी रहेगी और जीवन साथी का साथ भी देखने को मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि गोचर की स्थिति में आय और लाभ के भाव में 3 शुभ ग्रह विराजमान हैं। आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। बिजनेस में भी अच्छे लाभ के योग बनते हैं। हालांकि महीने की शुरुआत में कुछ आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। जो इस माह में आर्थिक चुनौतियां होती हैं, उससे आप बचे रहेंगे। शनि और मंगल के गोचर की वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। रक्त से संबंधित परेशानी, शरीर दर्द, आंखों से संबंधित परेशानी या नींद से संबंधित समस्याओं का इस समय में प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जून के माह को शुभ बनाने के लिए आपको श्री कृष्ण भगवान की उपासना करनी होगी। गुड़, गेहूं और मसूर दाल का दान करें। सूर्य को अर्घ्य दें। पिता का सम्मान करें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए जून का महीना फलदायी सिद्ध होगा। करियर के दृष्टिकोण से भी यह समय एक उत्तम समय रहेगा। आप जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य में आपको अनुकूलता मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों को भी सफलता के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय दौरान आपकी पदोन्नति हो सकती है, लेकिन आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। ग्रहों के गोचर में मंगल, शुक्र और बुध के गोचर की वजह से आपकी कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति बनी रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद जब मंगल का गोचर हो जाएगा और शनि के साथ मंगल के संबंध के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की आशंका बनती है। आपको सावधानी बरतनी होगी। व्यवसायी जातकों के लिए यह समय सावधानी से चलने का होगा। जो व्यवसायी या अन्य लोग
विदेशों से जुड़े कार्य कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय एक मध्यम समय रहेगा। शनि के गोचर के कारण पढ़ाई में उन्नति होगी। इस समय देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है और जिस नक्षत्र में वो चल रहे हैं उससे आपको अधिक मेहनत करने के बाद कम मात्रा में फल की प्राप्ति होगी। सूर्य और राहु की गोचर में युति तकनीकी विषयों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जातकों के लिए सफलता की स्थिति बनाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय शुभ रहेगा। बृहस्पति ग्रह की परिवार भाव में दृष्टि और उस भाव के स्वामी शुक्र के 22 जून तक दशम भाव में होने और उसके बाद एकादश भाव में जाने से परिवार का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में मंगल, शुक्र और बुध की दृष्टि, माह के शुरू में ही मंगल का एकादश भाव में प्रवेश परिवार के लिए सुख की दृष्टि से बेहद अच्छा है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आपको इस समय दौरान भाई बहनों से आर्थिक लाभ संभव है। प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। माह के प्रारंभ में मंगल का गोचर टकराव की स्थिति पैदा करेगा। रिश्तों में भी उतार चढ़ाव रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको एक दूसरे को समझने में कठिनाई होगी जिससे गलतफहमी पैदा होगी। आपस में झगड़ा हो सकता है या रिश्तों से अलगाव हो सकता है। इसलिए आपको इस समय दौरान सावधानी बरतनी है और धैर्य बनाकर रखना है। विवाहित जातकों के लिए यह समय मध्यम रहेगा। बृहस्पति के गोचर से जीवन साथी को कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपके आपसी संबंध अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के साथ समर्पण की भावना भी बनी रहेगी। आर्थिक रूप से यह समय कुछ आपके खास अनुकूल नहीं है। लाभ और आय के भाव में शनि और मंगल का गोचर आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। आय के साधनों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। धन के आगमन में भी बाधाएं हो सकती हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत आपने की है उसमें भी इस समय दौरान देरी देखने को मिलेगी या उस कार्य के अटकने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में निवेश के लिए यह समय शुभ है। इस समय दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ख्याल रखना है। कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे आप इस दौरान हो सकते हैं कि परेशान रहें। तरल पदार्थों का सेवन इस समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस जून के माह को शुभ बनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ के मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन गणेश जी में मोदक चढ़ाएं। इसके अलावा तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाएं। तो यह था कर्क, सिंह और कन्या राशि का जून माह 2021 का राशिफल। और जिन जातकों के लिए यह अशुभ है उसके लिए वह क्या उपाय करें, इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।